ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं सः परस्तात् त्वमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अनायि नान्यपन्था विद्यते अनायि नान्यपन्था विद्यते अनायि। योग दर्शन के प्रथम पाद के 2 सूत्रों की चर्चा हम कर चुके हैं। अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोध। आज हमारा तीसरा सूत्र चलेगा, उसको दोहराएंगे आप। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। दर्शनों की रचना में ऐसा हुआ कि गुरु और शिष्य परंपरा के अनुसार गुरु जी अपने शिष्यों को पढ़ाते थे, तो ऐसे सूत्रों के रूप में वो प्रक्रिया चलती रहती थी रोज। तो एक बात ये आ गई कि गुरु जी ने योग के बारे में, समाधि लगाने के बारे में, समाधि की स्थिति के बारे में बता दिया कि अगर हम कोई भी व्यक्ति, कोई भी योगी, कोई भी साधक, कोई भी उपासक अपने मन की आदतों को रोक देगा तो समाधि की स्थिति बन जाएगी, समाधि लगेगी। तो शिष्य प्रश्न करते हैं कि जी आप ये समझ लें कि यदि किसी व्यक्ति ने अपनी मन की आदतों को रोक लिया तब क्या होगा? आत्मा का क्या होगा? फिर आत्मा की स्थिति क्या बनेगी जब हम मन के अपने आदतों को रोक लेंगे? तब उन्होंने ये सूत्र बताया, उनको ये सूत्र बोल करके बताया कि तदा, कब जब मन की आदतें रुक जाएंगी। द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। द्रष्टु कौन है? देखने वाला। तो यहाँ पर ये आगे 2 शब्द हैं। अगर हम द्रष्टु को स्वरूप के साथ लगाएंगे, द्रष्टु को स्वरूप के साथ जोड़ करके अगर इसका अर्थ करेंगे तो अलग अर्थ बनता है, और अगर द्रष्टु को अवस्थानम के साथ जोड़ करके बनाएंगे तो तब अलग अर्थ बनता है। तो हम पहले ये अवस्थानम वाली बात, जो योग दर्शन के जो भाष्यकार हैं व्यास जी, उन्होंने इसको अवस्थानम के साथ लगा करके भाष्य किया, और तब ये क्या बनता है इसका? अगर हम इसको करें अन्वय, इस अन्वय की दृष्टिकोण से इसका अर्थ निकालेंगे तो तब ये बनेगा कि जब जीवात्मा मन की आदतें रुक जाएंगी तो जो जीवात्मा का जो संसार के साथ में जो व्यवहार चल रहा है, जो व्यापार चल रहा है, वो हट जाएगा। और हट करके क्या है, जो दृष्टु जीवात्मा, यहाँ पर उन्होंने जीवात्मा इसका अर्थ लगाया कि तो जीवात्मा क्या हो जाएगी? अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगी, वो अपना स्वरूप पता चल जाएगा उसका। लेकिन इस अर्थ को करने से एक बात, जो योग की अंतिम परिणति है योगाभ्यासी की, कि जीवात्मा जो है वो परमात्मा के साथ में रह करके, परमात्मा के साथ जा करके, परमात्मा से जुड़ करके, साथ संसारिक विषयों से हट करके परमात्मा के विषय में लग करके आनंद प्राप्त करती है। इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो महर्षि दयानंद जी ने इसका पहले वाले जो दृष्टु स्वरूपे
अन्वय करके तब इसका अर्थ निकाला। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में उपासना में आता है वो, जहाँ उपासना का प्रकरण है, उस प्रकरण में जहाँ वहाँ पर महर्षि दयानंद जी ने इसका जो अर्थ निकाला है वो ऐसे निकाला कि जब साधक का, योगी का, उपासक का मन की आदतें रुक जाएंगी, मन की आदतें रुक जाएंगी, तब जीवात्मा उस परम पिता परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जो इस परमेश्वर है उसमें स्थित हो जाएगी, उसके साथ जुड़ जाएगी, क्योंकि परमात्मा के साथ जुड़ जाएगी। संसार से तो बिल्कुल ही हट करके क्या क्या संसार की क्या क्या चीजें चिपट रही है उसको, जीवात्मा को क्या क्या चीजें चिपटी हुई हैं, क्लेश चिपटे हुए, अविद्यादि क्लेश चिपट रहे, और पुण्य अपुण्य कर्म और पुण्य कर्मों का फल और वासनाएं, ये इतनी सारी चीजें सांसारिक रूप से जीवात्मा के साथ सूक्ष्म शरीर के रहते हुए लगी हुई है। लेकिन जैसे सूक्ष्म शरीर हट गया, चित्त भी हट गया, तो क्या जीवात्मा की स्थिति कैसी बन जाती है? शुद्ध, मुक्त और केवल। शुद्ध, मुक्त और केवल स्थिति बन जाती है उसकी। शुद्ध इसलिए होगी क्योंकि जो सांसारिक अशुद्धियां थी वहां हट गई, और उन सांसारिक अशुद्धियों के कारण जो दुख थे 3 प्रकार के, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख, ये 3 दुख तो किसकी वजह से जुड़ रहे थे? या अशुद्धियों की वजह से जुड़ रहे थे। अशुद्धि कौन सी थी? संसार रूपी अशुद्धियां थी, वहां हट गई तो दुख भी, तो कैसी बच गई? शुद्ध, मुक्त और केवल, केवली। वहां पर नाम क्या है उसका? जीवात्मा का नाम केवली रहे, केवली। अब कौन है उसके साथ में? परमात्मा है साथ में। जो संसार वाली बातें हट गई, परमात्मा वाली बात, परमात्मा है साथ में, तो परमात्मा के साथ है। तो यहाँ पर ये जो अर्थ है ये सटीक लगता है। भाष्यकार ने जो अर्थ किया कि आत्मा अपने स्वरूप में, पर दृष्टु आत्मा जो है वो अपने स्वरूप में, मतलब उसको अपना स्वरूप दिखाई दे जाता है जीवात्मा का। फिलहाल तो जीवात्मा क्या है? जीवात्मा के साथ में जब ये सारी चीजें चिपटी हुई है तो वहां उसको उनसे जुड़ा हुआ दे। अगले सूत्र में ये तो बताया, इस सूत्र में व्याख्या कर दी। व्याख्या करने के बाद गुरु जी को फिर पूछा। शिष्य तो पूछेंगे, शिष्य को तो काम पूछने का ही है, उनको तो बेचारों को पता इसी काम के लिए तो गुरुकुल में आ रहे, गुरुकुल में इसलिए आए हुए हैं वो। उन्होंने कहा कि जी गुरु जी ये भी हो गया, चलो हमने मान लिया आपके बात, भाई ये दृष्टु स्वरूप में होगी स्थिति, जीवात्मा परमात्मा के साथ में जुड़ गई, उनके तो हो गया काम, उनका तो जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया जिनकी जुड़ गई। और जिसकी नहीं जुड़ी, जो ऐसा नहीं कर पाया, उसका क्या होगा? तो वहां पर फिर उन्होंने क्या कहा? वृत्ति सारूप्य मित्र। अगले सूत्र में ये बताया कि वृत्ति सारूप्य मित्र। इससे भी यही सिद्ध हो रहा, इस बात से उस अगले सूत्र को अगर समन्वय करेंगे तो उससे ये सिद्ध होगा कि परमात्मा के साथ जुड़ती है जीवात्मा, परमात्मा के साथ जुड़ जाती है। और जो नहीं जुड़ती, परमात्मा के साथ नहीं जुड़ती, तो वृत्ति सारूप्य मित्र, उसको इस स्थिति से अलग स्थिति है। वह क्या है? जैसी वृत्तियां हैं वैसी लगे वो जीवात्मा। फिर जीवात्मा अपने आप में कैसे लगाना जाएगा? जैसी वृत्तियां, जैसी आदतें हैं मन की, वैसी जीवात्मा समझती रहे अपने आप को। चोरी करना मन की आदत है, चोरी करना मन की आदत है, मन के द्वारा तो उठाई जाती है सारी। और आत्मा क्या समझे अपने आप को? कि मैं हूं चोर, मैं हूं चोर, ये स्थिति बनती है फिर वहां। तो ऐसी स्थिति में इस सूत्र का सटीक अर्थ यही बनता है कि जब मन की वृत्तियां रुक जाएंगी तो दृष्टु
यहाँ पर द्रष्टु शब्द के दो अर्थ लगेंगे फिर, छोटा द्रष्टु और छोटा चेतन और बड़ा चेतन। तो छोटा चेतन बड़े चेतन की गोद में बैठ जाएगा, ऐसी स्थिति बन जाएगी। छोटा द्रष्टु बड़े द्रष्टु, एक छोटा द्रष्टु जीवात्मा और बड़ा द्रष्टु जो सबसे बड़ा द्रष्टु है परमपिता परमात्मा, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परमात्मा, उसी गोद में बैठ जाएगी जीवात्मा जाके। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। और जिनकी नहीं बैठ पाती, जो रह जाते हैं, जिनकी नहीं होती, वो कल सूत्र है हमारा व्यक्ति सारूप मित्र, उसकी व्याख्या कल करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। जो लोग हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन भी दबाएं, तो आपको ये हमारी जो योग दर्शन से संबंधित जो नई वीडियो हम बनाते हैं रोज़, वो आपको रोज़ मिलेगी और उसकी सूचना भी आपको मिल जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ करते हैं।